गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज डेट है 31 जुलाई और डे है फ्राइडे। तो कल हमने कहाँ तक रीड कर लिया था, हिसाब से लगाइए, यहाँ तक रीड कर लिया था। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। चैप्टर वही है बच्चों, आपका दशहरे का मेला। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अरे तुम लोगों का अभी तक नाश्ता ख़त्म हुआ नहीं हुआ? देखो, रामदल के बाजे सुनाई पड़ने लगे। नाश्ता ख़त्म करें बिना घूमने को नहीं मिलेगा। फिर रात के 12 बजे तक तुम लोगों का कोई अता पता नहीं मिलता, मामी ने रसोई में से ही चिल्ला कर कहा। जल्दी जल्दी खा पी कर वे सब ऊपर के छज्जे पर आ गए। माता जी ने दल पर फेंकने के लिए ढेर सी फूलों की मालाएं खरीद ली थीं। उन्होंने राम लक्ष्मण पर मालाएं फेंकी, राम दल का मजा लिया और नीचे आ गए। पार्क में पहुँचे तो नाटक शुरू होने ही वाला था। सबने अपनी अपनी कुर्सियां घेर ली। थोड़ी दूर में दर्शकों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि पूरा पार्क भर गया। कुर्सियों के आसपास खड़े लोग कुर्सियों पर गिरे पड़ते थे, मानो तिल रखने को भी जगह नहीं थी। इस सबसे घबराकर सोनू घर चलने की जिद करने लगा। थोड़ी देर तो वे लोग वहाँ बैठे, पर जब उसने अधिक जिद की तो वे उठे और भीड़ में से किसी तरह रास्ता बनाते गिरते पड़ते सड़क पर आ गए। फिर देखो क्या हुआ। खोमचे वाले हर जगह जमे हुए थे। चूरन, भेलपुरी, चाट, आइसक्रीम, औंग मूंगफली, सबने अपनी छोटी छोटी ढेर सारी दुकानें खोली ली थीं। मिठाइयों और खिलौनों की भी भरमार थी। सड़क पर खूब हलचल थी और लाउडस्पीकरों पर जोर जोर से बजते हुए गाने कान फाड़े डालते थे। आशु ने एक मूंगफली वाले से मूंगफली खरीदकर अपनी सारी जेबें भर ली थीं और फिर सभी बच्चों ने अपनी पसंद की चीज़ें खरीदी। वे घर लौटकर आए तो मामा जी ने कहा, अब तुम सब कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँ। सोनू और कंचू बोले कि मामा जी, सिर्फ हेमंत ही नहीं, हम सभी बच्चे उदास हैं। एक तो छोटू को बुखार होने के कारण इस बार दशहरे पर हम अपनी 5 स्टार सर्कस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे, हम सबको मेले के लिए अब की बार सिर्फ 20 रुपये मिलेंगे। इतने में मेला कैसे देखा जा सकता है? मामा जी मुस्कुराकर बोले, मेले में तुम्हें मिठाइयाँ ही खरीदनी होती हैं। चलो भाई। हाँ, तो वे घर लौट कर आए तो मामा जी ने कहा, अब तुम सब कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊँ। सोनू और कंचू बोले, मामा जी, सिर्फ हेमंत ही नहीं, हम सभी बच्चे बहुत उदास हैं। एक तो छोटू को बुखार होने के कारण इस बार दशहरे पर हम अपनी 5 स्टार सर्कस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे, हम सबको मेले के लिए अब की बार सिर्फ 20 रुपये मिलेंगे। इतने में मेला कैसे देखा जा सकता है? मामा जी मुस्कुराकर बोले, मेले में तुम्हें मिठाइयाँ ही खरीदनी होती हैं। चलो भाई, अब की बार मिठाई हम खरीदेंगे। 20 रुपये जमा करके तुम पुस्तकालय के सदस्य बन जाओ और नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ो और साल भर तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा और मनोरंजन भी होगा। सोनू ने पूछा, तो मामा जी, पुस्तकालय में कॉमिक्स भी मिलती हैं क्या? हाँ हाँ, सब तरह की किताबें होती हैं वहाँ, कॉमिक्स से लेकर विज्ञान, हर विषय की। कल सुबह तैयार रहना तो तुम्हें पुस्तकालय दिखा लाऊंगा। बच्चे घर लौटे तो मेले की मिठाइयाँ भूलकर पुस्तकालय की बातें करने लगे। सामने दुर्गा जी के मंदिर में अष्टमी की आरती के घंटे बजने शुरू हुए तो दादी जी ने याद दिलाया, आरती लेने नहीं चलोगे क्या? यह पुकार सुन सभी बच्चे दादी जी के साथ आरती लेने चल दिए। तो बच्चों, ये था आपका 6th चैप्टर दशहरे का मेला, जिसको मैंने आपको रीड करवा दिया है। आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको इस चैप्टर को दोबारा रीड करना है और साथ के साथ अगर समझ में आ जाए या जहाँ तक तो आपको आ ही गया होगा, तो आप लोग इसकी एक्सरसाइज ये वाली सही विकल्प चुनो और
रिक्त स्थान, किसने किससे कहा, ये यानी 5, 5, 6 और 3rd, इसको आप अपने आप करने की कोशिश करना। बाकी का मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूँगी, और जो मैंने अभी बोला है वो आप अपने आप करने की कोशिश करना।